यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। स्टेट के जीके जीएस के टॉप 100 की क्लास 03 इससे पहले की क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। पहला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 12 सदस्य। आगे का प्रश्न देखेंगे दूसरा, गुनाहों का देवता किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुनाहों का देवता किसकी प्रसिद्ध रचना है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा धर्मवीर भारती की ये प्रसिद्ध रचना है गुनाहों का देवता। आगे का प्रश्न देखेंगे, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये केरल में स्थित है। आगे का प्रश्न, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संस्था की स्थापना उत्तर ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर के द्वारा या वीर दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा श्री गुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। आगे का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया और इनको भाग 4 में रखा गया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इनका प्रावधान दे रखा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह उत्तर ऑप्शन नंबर बी चंपारण का था, जो 1917 में किया। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी भाग 3 है, जो कि जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान है और 4 के क में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। आगे का प्रश्न देखते हैं, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की करेंसी क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी रेनबिनवी या युआन इसे बोलते हैं। युआन की एक यूनिट होती है रेनबिनवी। आगे का प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा हेग। नीदरलैंड की राजधानी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ये प्रसिद्ध वाक्य उत्तर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब सम्मिलित किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। रूस के संविधान से इनको लिया गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और अनुच्छेद जो आर्टिकल 51 के ए में इनको रखा गया है। अगर भाग या पार्ट की बात करें तो भाग 4 के क में इनका प्रावधान किया गया है। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके पद से उत्तर ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लाई जाती है और इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई? निम्न में से मुंशी प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी रचना मुंशी प्रेमचंद की हैं। आगे का प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना या संस्थापक गुरु नानक देव के द्वारा की गई, स्थापना की गई गुरु नानक देव के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और करो मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। आगे का प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? काला घोड़ा महोत्सव, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे का प्रश्न है, बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आला, ये बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। 9 जिलों को स्पर्श करने वाला यूपी का कौन सा जिला है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बदायूं, ये 9 जिलों को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बारहसिंगा यूपी का राजकीय पशु है। आगे का प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 25 कुल हाई कोर्ट हैं भारत में। आगे का प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। सार्क की स्थापना 1885 में की गई थी। आगे का जो प्रश्न है देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 80 कुल लोकसभा की सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। आगे का प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर है। अगर 100 से कम पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना इसके एम्बेसडर हैं। आगे का प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसे आप याद रखें। आगे का प्रश्न है, उसे हम देखेंगे, विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में स्थित है? विशाल अन्नागार, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। आगे का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आगे का प्रश्न, वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डिगामा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1498 में वास्को डिगामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था और इसमें भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? शतरंज के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन और ये किस देश से संबंधित हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये नॉर्वे से संबंधित हैं। आगे का प्रश्न भी देखेंगे, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत और के बीच होता है, किन के बीच होता है मालाबार नौसेना अभ्यास? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और जापान, भारत अमेरिका और जापान के बीच में ये सेना अभ्यास होता है। आगे का प्रश्न है, लोकसभा सदस्य के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष है। आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी सी, ये जल में घुलनशील हैं। जबकि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया सत्यमेव जयते? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया था। नेक्स्ट, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिरिमावो भंडारनायके विश्व में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और ये प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। आगे का प्रश्न देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत आत्मसमर्पित किया गया था, लागू किया गया था। आगे का प्रश्न देखते हैं, चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? चराई कर और गृह कर लगाने वाला पहला सुल्तान? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कर लगाए गए थे। आगे का प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1981 की जनगणना पर आधारित है। आगे का प्रश्न देखते हैं, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। आगे का प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोहा मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही मानव का जो रक्त है वो लाल होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, मटकी लोक नृत्य किस राज्य का है? मटकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। आगे का प्रश्न, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्य उत्तर ऑप्शन नंबर सी 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई। भारतीय बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है ये। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पर जोर देना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1956 से 61 तक था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उत्तर ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्षेत्र उद्योगों को बढ़ावा देना। क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही थी। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य उत्तर ऑप्शन नंबर ए केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। अगर 100 से कम लिंगानुपात वाला या न्यूनतम वाला तो इसका उत्तर हरियाणा होता, डी। आगे का प्रश्न देखेंगे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 जून को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इनको भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा पूछा गया है। अगर पहले की बात करें तो पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र, चौथे पर आता है यूपी। इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल कविता किसके द्वारा लिखी गई?
द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल। उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची, और इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। उस्ताद अजमत अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अजमत अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। कन्नौज इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसे भी आप याद रखें। और जितने भी खट्टे फल होते हैं, आंवला में 100 से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवला, नींबू, संतरा, इनमें विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका प्रावधान उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44 में, और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? जो तीनों काल्पनिक रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये कबीरदास की रचना है बीजक। आगे का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट कहाँ है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज में हाईकोर्ट है। इसका नाम पहले इलाहाबाद था। अगला प्रश्न, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर शहर किस नदी के किनारे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी। कानपुर में इसका जो नेतृत्व किया, उत्तर ऑप्शन नंबर डी नाना साहब ने किया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किसका एक हिस्सा था? नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा किससे जुड़ी हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय लाला हरदयाल के द्वारा इस गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर कुंभ मेले से संबंधित नहीं है या कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मथुरा में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, जो उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार इन तीनों जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है, और नासिक, ये 4 स्थान है भारत में। आगे का प्रश्न, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल, उत्तर ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। आगे का प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? यूपी के कितने जिले नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 7 जिले लगते हैं। आगे का प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा घिरा हुआ है। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात के अहमदाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? यूपी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, ओणम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है?
ओणम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये केरल में मनाया जाता है। केरल राज्य से संबंधित है ओणम त्यौहार। आगे का प्रश्न देखेंगे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है और इनके द्वारा भारत में दुग्ध क्रांति की शुरुआत की गई। दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव थे, जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और अंतिम जो तीर्थंकर थे या 24वें, वो महावीर स्वामी थे। इन सभी को आप याद रखें। आगे का प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 में, और नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है, संविधान के भाग 2, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं, और इनका प्रावधान संविधान के भाग 3 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक, इनको आप याद रखें। इनका जो प्रावधान है वो भाग 1 में, इसको भी आप याद रखें। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद की बात करें तो 51 के ए में, और भाग की बात करें तो 4 का क है। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। निम्न में से सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती की ये प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे, जो कि जो जबलपुर है वो नर्मदा किनारे के स्थित है। कोटा, राजस्थान का जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे, और अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्टिक है? कौन भारतीय जिम्नास्टिक है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दीपा कर्माकर, ये एक जिम्नास्टर है। आगे का प्रश्न देखेंगे, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, सजदा प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? सजदा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बलबन के द्वारा की गई। इसमें सुल्तान को झुककर नमस्कार प्रणाम करने की प्रथा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? यूपी का राजकीय पक्षी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सारस है। आप यूपी जीके के टॉप 150 प्रश्नों की क्लास और संविधान के टॉप 100, इतिहास भूगोल के 100 प्रश्नों की क्लास एक बार जरूर देखें, आपका जीएस अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन में, उनकी संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 5 हैं, जिनमें से अमेरिका, फ्रांस, चाइना, और उसके बाद रसिया और ब्रिटेन, इनको आप याद रखें, ये 5 मेंबर हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और इसी रचना के लिए इनको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। आगे का प्रश्न है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में शालीमार बाग है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे? भारत आने वाले पहले यूरोपीय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे। आगे का प्रश्न है, किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। जबकि आर्य समाज की स्थापना जो की गई वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती, इनको याद रखें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना
विवेकानंद के द्वारा की गई। विवेकानंद। आगे का प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का कारण होता है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का कारण, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गाजर। ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए, दाब के लिए। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।